पहले हम जो है कुर्ता बनाते हैं, जो कुर्ता पजामा बोलता है। इसके नीचे पजामा, ऊपर कुर्ता, तो वो वाला कुर्ता जो है बोलते हैं। इसको हम खन्नाकट कुर्ते के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सबसे पहले कपड़ा लेने का तरीका, यानी कि जिस कपड़े में हमें जितना कपड़ा चाहिए बनाने के लिए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले आदमी की लंबाई कुर्ते की गुणा 2 प्लस आस्तीन की लंबाई प्लस 5 जुड़ के जितना हो जाता है उतना ही कपड़ा हम लेते हैं। जैसे कि जो हम कुर्ता बनाने जा रहे हैं, इस कुर्ते की लंबाई 37 इंच है, तो 37 का यानी कि डबल। उससे बाद में आस्तीन की लंबाई इसकी होती है 22 इंच प्लस 22 जोड़ते हैं। उसमें कपड़ा डबल हो है ये, इसलिए 22 11 दूनी 22 यहाँ तक हो चुका, प्लस 5 इंच यानी कि 2.5 इंच। तो यहाँ तक ये कपड़ा हम इतना लिए हुए, ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, यानी कि इस कपड़े में जो हमारे पास कपड़ा है, ये कपड़ा फुल हो गया है। पौने 3 मीटर। तो इसलिए आराम से इस कपड़े में हम कुर्ता बना रहे हैं, जिसकी लंबाई 37 इंच, आस्तीन की लंबाई 22 इंच तैयार होनी है। कपड़ा डबल हुआ था। अब हम इसे कटिंग करने के लिए सिंगल तह मोड़कर कटिंग के लिए तैयार करते हैं। ऐसे जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये कपड़ा लंबाई में फोल्ड किया है, ऐसे लंबाई में फोल्ड करने के बाद अब हम इस कपड़े को कटिंग के लिए तैयार रखते हैं। ठीक है। अब इधर लेते हैं, इधर 2 इंच कपड़ा, ये जो हिस्सा है ये हम कटिंग करेंगे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये कुर्ता पजामा नेता टाइप लोग जैसे पहनते हैं उस टाइप का पसंद करते हैं। तो हम नेता टाइप बनाने के लिए ये हिस्सा जो है नीचे का, इसको हम कटिंग कर देंगे, जिससे कि हमारे ये कोनेदार कुर्ता तैयार होगा। इसलिए हम इस कटिंग को छोड़ के हम लंबाई कुर्ते की लेते हैं। 37 इंच लंबाई का कुर्ता है, ये हमने जो है यहाँ तक रोकना है। ये 37 इंच कुर्ता जो है यहाँ तक तैयार हो चुका है। ओके। अब 37 इंच कुर्ते तैयार होने के कारण अब हम इसको गुनिया बोलते हैं। गुनिया, ये गुनिया जो है सीधी लाइन के लिए, 90 इंच के कोण को बनाने के लिए, जिससे लाइन इधर या उधर न हो, इसलिए इसका इधर मिला के ऐसे 90 इंच के लाइन तैयार करते हैं। यहाँ से और यहाँ तक ये 37 इंच की लंबाई ली है। उसके बाद में जिसका कुर्ता बनता है उसका तीरा नापते हैं, उसका तीरा नापते हैं। कुर्ता जिसका है उसका तीरा 18 इंच यानी कि 9 दूनी 18 फेस है कुर्ते का। ये सामना हिस्सा है। कुर्ते का बैक हिस्सा अभी हम कटिंग में नहीं ले रहे हैं, तो उसका सामने हिस्सा होने का कारण 9 इंच तीरा, और फिर यही गुनिया का सहारा लेकर इससे हम तीरे से मुड्ढे की लाइन खींचते हैं, और इस मुड्ढे की लाइन पर जितनी चेस्ट पहनने वाले की है, यानी कि जिसका कुर्ता है उसकी चेस्ट जितनी है, इस लाइन पे हम उसकी चेस्ट का चौथाई यानी कि 36 इंच चेस्ट होती है, तो इसका चौथाई ऐसे लेते हैं। चौथाई इस लाइन पर, नफ़ी
आधा इंच ऐसा खींचते हैं। और आदमी के कंधे हमेशा नीचे की तरफ झुकाव होते हैं, इसलिए गले के साथ साथ यहाँ से 1.5 इंच का, लगभग 1.5-2 इंच की ये शेप, ये कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद 2.5 इंच चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में गले की नाप के लिए काटते हैं। इसका अतिरिक्त नाप और गया है, जो कि आपको लिखित में नोट्स में समझा दिया जाएगा। ये लाइन मुड्ढे की लाइन हो चुकी है। इस लाइन में सीधी खींचने के बाद ये तीरा हो गया, ये मुड्ढे की लाइन होगी, आस्तीन कवर बोलते हैं इसको। इसके बाद में इस लाइन पर हम चेस्ट का चौथाई हिस्सा, यानी कि 36 इंच चेस्ट होने के कारण चौथाई हमारी बनती है 9 इंच प्लस। अब ढिलाई के ऊपर है, क्योंकि कुर्ता ढीला पहनते हैं, इसलिए चौथाई प्लस 2.5 इंच ये तैयार हो गई है। यानी कि हमें इतना कुर्ता फेस यानी कि अगले कवर तैयार रखना है। सिलाई भी इसमें ही आएगी, कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये मुड्ढे की गोलाई, मुड्ढा बोलते हैं, यानी कि जिसमें हम आस्तीन सेट करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा चेस्ट से ऊपर का हिस्सा। अब यहाँ कमर आनी है आदमी की। कमर के लिए कहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए या यहाँ आए, इस लाइन को देखने के लिए हम तीरे से इंची टेप डालते हैं और चेस्ट का आधा, यानी कि 36 इंच चेस्ट है हमारी, उसका आधा हो चुका है 18, उसमें से -2 इंच घटाएंगे, यानी कि 18 - 2 यानी कि 16। ये जो टिक मार्क आया है, ये टिक मार्क हमारा जो है कमर लाइन होगी, यानी कि हमारी यहाँ पे कमर आनी है। इसको फिर उसी गुनिया के माध्यम से हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब जिस व्यक्ति का कुर्ता बनाना है उसकी कमर की नाप ले चुके हैं हम। उसकी कमर की मोटाई है 34 इंच, तो उसका भी चौथाई लेने के बाद, यानी कि 34 का चौथाई 8.5, 34/4 करेंगे तो 8.5 आएगा। 8.5 होने के बाद जैसे ऊपर हमने 2.5 इंच लिया है, इसी प्रकार कमर का चौथाई प्लस 2.5 इंच यहाँ पे लेंगे। ये लाइन और ये लाइन कुर्ते की चौड़ाई का नाप लेकर तैयार करने जा रहे हैं। अब नीचे आइए आप। नीचे यहाँ के लिए, क्योंकि कपड़े का पना 18 इंच होता है, गाँव में नेता टाइप कुर्ते पसंद करते हैं जिसमें कोने निकले हुए हों, इसलिए उसकी ज़्यादा नाप ना लेकर हम 18 इंच का फुल कोनेदार कुर्ता तैयार करने जा रहे हैं। अब ये आप देखिए, ये इसको बोलते हैं शेप। शेप के साथ साथ ये हमने जो आउटलाइन खींची थी, यानी कि कटिंग लाइन बोलते हैं इसको, इसके शेप के सारे ऐसे मिलाते जाना है और नीचे तक खींचते जाना है। ये जो इस तरह का आपने मैप देख रहे हैं, ये कुर्ते का सामना पीस के लिए तैयार हो गया है। कटिंग के लिए ये लाइन और जी ये लाइन आपको इस लाइन पे जो नीचे तक कटिंग करना है ये, और इसी तरह से ये कटिंग करके यहाँ पे एंड करना है। अब हम देखते हैं सब हो चुका है, लेकिन गला यानी कि जहाँ पे काज बटन करने होते हैं, उस काज बटन के लिए दूरी क्या उचित होती है ये देखना पड़ता है। उस दूरी के लिए क्या करेंगे, फिर यहीं चेस्ट का सहारा लेंगे। चेस्ट है आपकी 36 इंच, इस कुर्ते वाले आदमी की चेस्ट 36 इंच होने के कारण कुर्ते की तिहाई यानी कि चेस्ट का तिहाई हिस्सा यहाँ पे हम गले के काज बटन वगैरह करने के लिए काटेंगे। ये हमने इसका काट दिया। कैंची को राउंड फिगर में लेते हुए इस
तरह से तीरा कट गया। उसके बाद में मुड्ढा यानी जहाँ पे हमने आस्तीन लगानी है। उसके बाद में ये चेस्ट, इस तरह से। और अब ये वाला हिस्सा, ऐसे ये सामने का हिस्सा हम काट चुके हैं। ये सिर्फ कुर्ते के सामने सामने का ही हिस्सा है, यानी कि बोलो ऐसे, जैसे कि ऐसे सामने, ठीक है। ओके, इसको हम समेट कर एक साइड में रखते हैं। और अब बचा हुआ कपड़ा इधर से खुला हुआ है, ये इधर से जॉइंट है, हमने इस तरह डबल को लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बचे हुए हिस्से को इस तरह से लेते हैं। और उसके बाद जो हमने सामने का हिस्सा कटिंग किए हुए हैं वो हिस्सा हम इस तरह से, पहले हमने कुर्ते का हिस्सा इधर लंबाई रखी थी इस तरह से, इधर नीचा इधर ऊपर, तो अब की बार ऊपर वाला हिस्सा ऐसे इधर, ठीक है। अब हम इसको पलट देंगे ताकि हम ये वाला हिस्सा इधर पलट के इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है, इसी तरह से यहाँ और इसी तरह से लंबाई में कपड़ा बचा हुआ है, तो इस कपड़े में हम बराबर की जेब लगा चुके हैं। जैसे ये कपड़ा हम बचाया जाएगा तो इस कपड़े में ये बराबर की जेब, ऐसे यहाँ कटिंग होगा जेब, तो उसमें जेब के काम आ जाएगा ये कपड़ा, इसलिए ये कपड़ा पलट कर हम इधर रखते हैं, ठीक है। ये हमने कपड़ा इस पर शेप किया ऐसे, चारों तरफ को बाहर न जाने पाए, इस तरह से। और अब पिछला पीस कटिंग करने के लिए, हाँ ये आप यहाँ कैमरा डालिए, ये हिस्सा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं इतना हिस्सा 1.5 इंच का? क्योंकि हमारे शोल्डर जो होते हैं और हमारी गर्दन जो होती है आगे की तरफ झुकी रहती है, ना तो हम सीधे खड़े होंगे, अगर सीधे भी खड़े होंगे तो हमारी गर्दन थोड़ी सी आगे को स्नैप होगी, जैसे आप ये हैं, आप खुद देख रहे हो, ना कि पीछे 90 इंच के कोण पे नहीं खड़ी होगी, ठीक है। तो आप इसलिए फिर वही फिगर में 18 इंच का हाफ यानी कि 18/2 लेने के बाद यही शेप यहाँ पे लेंगे इस तरह से, ठीक है। और गला गहरा नहीं होगा आपकी बात, पीछे ये इतना ही गहरा होगा, लगभग 1/2 पौन इंच गहरा होने के बाद ये मुड्ढे की शेप है, क्योंकि हमेशा हमारे हाथ आगे की तरफ झुके रहते हैं ना कि पीछे की, इसलिए ये हिस्सा हम इस हिस्से से फालतू लेंगे, ठीक है। अब बाकी सेम इसकी तरह ही हम कटिंग करते चले जाएंगे, इस तरह से हमने सामने का पीस किया, बस चेंज यही करना है। अब आपको पीछे ये पीस बढ़ाना होता है, ऐसी तीरे में पीछे बढ़ाना होता है, क्योंकि हम आगे को ही रहते हैं, इसलिए बस अब लेने के बाद में अब हम इसको फिर दोबारा कटिंग करते हैं, ऊपर के पीस के बराबर कटिंग करेंगे, ऐसे ही हम कटिंग कर रहे हैं। ये इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये पिछला पीस है क्योंकि जो हम काट रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे हमने निशान लगा उस निशान पे बाहर की तरफ आउटलाइन पे होने के कारण हम इसको इस तरह से बारी हिस्से से कटिंग किया है। कटिंग होने के बाद अब हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें बराबर की जेब किस तरह से और कहाँ लगानी है, इसलिए छाती का चौथाई प्लस आधा इंच यानी कि 36 का चौथाई 6 इंच प्लस 1 इंच यानी कि 7 इंच नीचे से शुरुआत होगी जेब, और इतने ही चौथाई जेब का मुंह बनेगा हाथ डालने के लिए। बाद में 2.5 इंच हमें सिलने के लिए
बाद में हम इसे सिलते हुए ये कोना तैयार करेंगे। ये हमारा कुर्ते का सामना और बैक पीस तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इसको समेट कर रखते हैं। ये वाला हिस्सा जो कि आगे इधर से काटा, पीछे इधर से काटा, तो ये हिस्सा होने के कारण इसमें से हम बराबर की जेब बनाएंगे। बराबर की जेब चेस्ट का आधा लेकर तैयार करते हैं। लंबाई में, चौड़ाई में चौथाई चेस्ट का तैयार करते हैं। ये चौथाई हो गया है। इतना चौथाई होने का है। अब हम, जैसा आपने देखा होगा कुर्ता कोई पहने हुए, इस तरह से उसका बराबर की जेब का मैप इस तरह से हमने तैयार कर लिया है ऐसे। और ये कपड़ा डबल है, 2 जेब है बराबर की। इसको ऊपर से कटिंग करते हैं इस तरह से, नीचे ये डबल करते हैं। ये 4 तय हो चुकी है। तीनों बराबर बराबर हिस्से लेने के कारण ऐसे कटिंग करते हैं, जिससे कि हमारी ये जेब दोनों इस तरह से तैयार हो जाए। जो कुर्ते में एक इधर लगेगी, एक इधर बराबर बराबर लगेगी। ठीक है। वो जो कुर्ते का हमने सामने काटा था, जिसमें हमने बोला था कि सामने के काज बटन का हिस्सा है, तो काज बटन के लिए हिस्से के लिए पट्टी तैयार करनी है जी। वो पट्टी तैयार करने के लिए चेस्ट का चौथाई हमने गला काटा था, गले की लंबाई काज बटन के लिए चेस्ट का चौथाई यानी कि 12 इंच। 12 में से सामने डिजाइन होती, सिंगाड़ा बोलते हैं उसको, सिंगाड़ा बनाने के लिए फालतू, और चौथाई ये इसलिए पट्टी तैयार करते हैं। चौड़ाई में 3.5 इंच। इस तरह से जो है ये जी ऐसे फोल्ड करके सिलाई होगी और इस तरह से इसमें काज हो जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा। बाकी सिलने के बाद आपको तैयार करके कुर्ता दिखाया जाएगा। ये काज के लिए है और ये बटन के लिए पट्टी तैयार की जा रही है। इस तरह से ये पट्टी तैयार हो चुके हैं। अब सामना हो चुका तैयार। अब आस्तीन के लिए देख लेते हैं। आस्तीन के लिए जो बचा हुआ कपड़ा है, क्योंकि ये कपड़ा दोहरा किए, हमने शुरू से ही दोहरा किए हुए हैं, इसलिए जो हम एक आस्तीन के लिए यूज करेंगे तो डबल आस्तीन तैयार हो जाएगी। इसको जिंगे से खुला हुआ है, जिस तरह से खुला हुआ है उसी तरह से ऐसे करेंगे। ये डबल है, क्योंकि ये डबल कपड़ा है। इस तरह से एक अगर आस्तीन हम छाटेंगे तो 2 तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए, जैसे हमने कुर्ते की मुड्ढे की लंबाई चौथाई माइनस आधा इंच ली थी, उसी तरह बिल्कुल कुर्ते की ये मुड्ढे की चौड़ाई होगी। ये चौड़ाई आधा इंच ज़्यादा लेनी है हमको, क्योंकि वो कुर्ता सिलाई में आने के बाद आधा इंच कम इसलिए लेते हैं, जिससे कि ये आस्तीन फिगर उस मुड्ढे के फिगर में बिल्कुल सेट तैयार हो जाए जब हम सिलाई के लिए तैयार हों। इसलिए कुर्ते में लिया हुआ था हमने 8.5 इंच, क्योंकि चौथाई 9 इंच तैयार होना था, तो माइनस आधा इंच लिया था। इसलिए इसमें माइनस की बजाय प्लस आधा इंच हम इसकी ऊपर से चौड़ाई लेंगे। तो यानी कि 8.5 वो लिया था, तो 9 इंच की इसको हम तैयार करेंगे। ये हम पूरा फिगर ले चुके हैं। अब आस्तीन की लंबाई के लिए ये शोल्डर से शुरुआत होती है नीचे तक हाथ के लिए, ऐसे हमने जो है लंबाई लेनी है। चूँकि ये कुर्ता कपदार बनेगा, जिसमें आगे कप लगते हैं, इस हिस्से पे कप लगाए जाते हैं। यहाँ तक कुर्ते की लंबाई लेंगे आस्तीन की, क्योंकि हमें आगे कप जॉइंट करनी है उसमें। तो वो यानी कि आस्तीन की लंबाई अब हम देखते हैं नोट्सबुक में कितनी है जी। आस्तीन की लंबाई है जी 22 इंच।
यानी कि यहाँ से हमारी 22 इंच बैठ चुकी है जी सर जी। यहाँ पे 22 इंच बैठी है। क्योंकि हमें कप जॉइंट करनी है इसलिए 22 में से हमें माइनस करना है, क्योंकि कप जोड़ने के बाद हम ये निचाई काफ़ी हो जाएगी, इसलिए 21.5 इंच हम जो है इसमें वो तैयार काटते हैं। आधा इंच ऊपर सिलाई में आएगी, आधा इंच इधर आ जाएगी, तो इसलिए बाद में फिर ये 22 इंच 22.5 इंच तैयार हो जाएगी। तो 22 इंच कुर्ते की आस्तीन की लंबाई होने के कारण हम इस लंबाई पे पहुँचे हैं। ऊपर से चौथाई, नीचे से जहाँ पे हमें कप को जॉइंट करना है उसके लिए यहाँ पे छठा हिस्सा, यानी कि जो हम हिस्सा कर रहे हैं आप शुरू से आपको दिखाया गया है, हम हिस्सा सिर्फ चेस्ट को लेके कर रहे हैं। यानी कि जितनी भी लंबाई चौड़ाई हमें कुर्ते के अंदर लगाई जा रही है आस्तीन में, वैसे सब चेस्ट पर ही आधारित है, इसलिए ये चेस्ट का छठा हिस्सा हम लेंगे नीचे से, जहाँ पे हमारे हाथ पंजे होते हैं वहाँ पे छठा हिस्सा लेंगे। यानी कि 6 छम 36, 36/6 यानी कि 6 इंच तैयार होता है। तैयार होने के बाद फिर हम गुनिया को लेकर ऊपर से नीचे मिलाने के कारण रखकर ये इस तरह से, आप जैसे आप देख रहे हैं सामने अपने, इस तरह से ऐसे फिर वही फिगर में हम 90 से कोण सीधे होने के कारण ओके कपड़ा मोड़ेंगे। 90 का कपड़ा था तो ये गोलाई घुमाकर इधर से ये हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम इसे कटिंग करके लेंगे तो ये हिस्सा हमारा ऐसे तैयार हो चुका है। इसके बाद में अब हम ये आस्तीन की लंबाई ले रहे हैं। ये आस्तीन की बगल का हिस्सा है, यह आदमी की बगल का हिस्सा है, यह आदमी के शोल्डर का हिस्सा है। इसको लेने के बाद ऐसे ही आस्तीन की ऊपर से नीचे तक लंबाई और इतनी हमने तैयार काटनी है। यह आस्तीन की लंबाई दी हुई लंबाई से आधा 1 इंच कम है, क्योंकि इसमें इधर इस हिस्से में हम जो है कप जॉइंट करेंगे, इसलिए ये लंबाई हमने कम ली हुई है। इसको कपड़े को अलग निकालते हैं। चूँकि आदमी के हाथ हमेशा आगे की तरफ रहते हैं, ना कि पीछे कमर की तरफ, इसलिए ये हिस्सा हमारा आगे का है ये, और ये हिस्सा पीछे का डबल आस्तीन है ये। तो हम आगे के हिस्से में ऊपर शोल्डर से ये हम एक तरह से 6 पॉइंट या 1 इंच के लगभग गहराई देकर इस तरह से ये कपड़ा मछली नुमा निकालते हैं जी, ये मछली के आकार का, ठीक है। और इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि जुड़ा हुआ था। इसको मोड़कर दोबारा निशान लगाते हैं जी, ऐसे हाफ हाफ बिल्कुल। अब इसको हम आस्तीन को खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद हमने ये निशान लगाया है, ये निशान हमारा आस्तीन के पिछले हिस्से पर जाएगा, जिस तरह से हमें पट्टी चाक वगैरह बोलते हैं आप अपनी भाषा में। ये हिस्सा इस तरह से ऐसे मुझको कटिंग करना है। ये हिस्सा वही फिर छठा -1 इंच लेते हैं जी, इसलिए बराबर 5 इंच। बस जी आस्तीन आपकी तैयार हो चुकी है। दोहरा कपड़ा है जी, इसमें से हम जो है कप के लिए तैयार कर रहे हैं। चेस्ट का चौथाई हिस्सा कब तैयार होता है जी, यानी कि चेस्ट 36 है तो 36 का यानी कि 9 इंच कप तैयार होने हैं जी। तो इसलिए हम ये हिस्सा कप की लंबाई 10 इंच काटे हैं, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में आएगा और बाकी कप की चौड़ाई आपकी इच्छा अनुसार होती है, क्योंकि हमने आधा इंच कुर्ते की आस्तीन कम कर रखी है, इसलिए आप उसको मध्य में ध्यान में रखते हुए आप इस कप की चौड़ाई ले सकते हो जी। ये हिस्सा हमने काट चुके हैं इस तरह से, ये सीधा रखे हैं।
ये इस तरह से हम टाइट रोक रखेंगे, कप तैयार करके रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से आपको ये ऐसे इतनी चौड़ाई का कप तैयार हो ठीक है जी। बस ये आपको दिखाया गया है जी, कुर्ता तैयार।